अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे जो है ना वो पेपर स्टार्ट होने लगे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ जो प्रीवियस नोट्स हैं वो शेयर कर देती हूँ जितने मेरे पास पड़े हैं, क्योंकि 7th और 6th और 5th सेमेस्टर के नोट्स तो ऑलरेडी आई अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो द रिमेनिंग नोट्स जो हैं मेरे पास, मतलब कि कुछ सेकंड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, तो वो तब मैं इतने अच्छे नोट्स नहीं बनाती थी, लेकिन जितना है बेटर है, मतलब कि नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग। ओके, सो कुछ हो हमारे पास तो हम वही जो है शेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो हैमलेट हैज़ अ रिवेंज ट्रेजेडी। हैमलेट का आपको पता है, हैमलेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एलिजाबेथ रिवेंज ट्रेजेडी वाज मोस्ट पॉपुलर व्हेन शेक्सपियर बिगन्स हिज प्ले राइट कैरियर। दिस ये क्वेश्चन है, ये आपने रेडी करना है, ठीक है। हैमलेट एज अ रिवेंज ट्रेजेडी। द सेंट्रल फीचर ऑफ ईच एलिजाबेथ रिवेंज ट्रेजेडी वाज अ हीरो हु टेक revenge and an injustice. Tragedies share some other basic elements, which among other things was a melancholy hero who often appeared as a hesitating average, um, revenge and other physical horrors, a ghost who calls for revenge, real or madness, the death of the hero. Revenge structure. The typical structure of revenge had 5 parts. Exposition, where the ghost provides motivation for revenge. नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखें, एंटिसिपेशन, इन विच डिटेल प्लानिंग ऑफ द रिवेंज, कन्फ्रंटेशन बिटवीन द हीरो एंड द इंटेंडेड विक्टिम, डिलेज, हीरो हेजिटेट्स टू परफॉर्म द किलिंग, complication of the hero, often with the death of hero. Almost all the characters in Hamlet are involved in a revenge plot in some way. The play also contains few basic elements. Elizabeth revenge tragedy. Other thing is the ghost of Hamlet. Ghost है, ठीक है। इसका मतलब हमारी क्लास में बहुत सी लड़कियां ghost कहती थी, तो मैं भी प्रीवियस 1-2 वर्ड ghost कह के जो है वीडियो को मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो मैं गूगल पे स्पेशल चेक करके आई हूँ वीडियो को पॉज करके। तो ghost है, ठीक है, ghost, एच को आपने नहीं लेना। गॉस्ट ऑफ हेलमेट फादर अपीयर्स टू Horatio, tells all the seeing to Helmut. The ghost appears to Helmut and they leave to speak in private. The ghost reveals that he is the father of Helmut. The revenge plot is established with the ghost. He tells Helmut that he was poisoned by his brother Claudius when he was slapped. वो बताता है कि कैसे उसके, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे जो है जहर दिया गया था, तुम्हारे चाचा ने मुझे जहर दिया था। हैमलेट डिसाइडेड टू किल हिज फादर मर्डरर। वो डिसाइड करता है कि मैं अपने चाचा को मार दूंगा। इफ़ क्लाउडियस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द प्ले इट विल रिवील हिज गिल्ट। इन हेलमेट वर्ड्स द प्लेस द थिंग्स वेयर इन आई विल कैच द conscience of the king, like murder of the king, ठीक है, आप ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। Hamlet periods of drama. After the end of drama, Claudius has behaved like a guilty man during the production. Hamlet king Polonius mistakenly him for Claudius as he hides behind the curtain. उसने mistakenly Polonius को जो है मर्डर कर दिया था उसका, उसे लगा कि ही मेरे चाचा हैं, तो उसने mistakenly उसका कर दिया। The ghost appear again to Hamlet because Claudius still alive. दोबारा फिर उसके जो है ड्रीम में, ख्वाब में आता है कि वो तुमने उसको नहीं मारा, तुमने किसी और को मार दिया। Claudius wanted to give punishment to Hamlet, sending to England. Claudius here Hamlet returns as he used different tips justice during the war. Hamlet stabs Claudius and forces him to drink the poisoned wine. The revenge plot is concluded. Hamlet himself dies from the wound received during the fight. Nevertheless, it's possible to argue that Hamlet is more a tragedy than a revenge play. So I'm done this video. Next video तक मुझे दीजिए इजाज़त। See you soon.